ये सच है कि कामयाबी किसी का इंतज़ार नहीं करती, ना लड़के का, ना लड़की का। जो भी इंसान सही आते अपना ले और लगातार मेहनत करे, वो अपने मुकाम तक ज़रूर पहुंचता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे फ़ायदा उठाकर आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और इतनी धूप में आके बाहर मैं पौधों के पास क्यों खड़ी हूँ। तो जनाब, मैं स्कूल से वापस आई थी और अब मैंने जाना था सेंटर और मैं तैयारी कर चुकी हूँ और मैं अब वेट कर रही हूँ अपने भाई का कि वो आए, हसीब का, कि वो मुझे एकेडमी छोड़कर आए। तो मैं वही वेट कर रही थी और यहाँ पर जो है ना, मेरी आवाज़ गुम हो गई थी और मैं वही ढूंढ रही थी कि वो कहाँ चली गई है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ से मुझे वो मिल गई। इसका टाइम अक्सर ख़राब रहता है और इसको मैंने ठीक भी करवाया है, लेकिन फिर भी ये ख़राब हो जाता है टाइम। तो बस यही मैं यहाँ पर ठीक कर रही थी और मेरा 1:30 बजे का टाइम होता है। आज मुझे लेट हो गई थी, तो 1:30 बजे का नहीं, सॉरी, 1 बजे का होता है और मुझे आज 1:30 बज चुके थे घर में ही। तो मैं वही इतनी जल्दी तैयारी करके बाहर बैठी हूँ कि मुझे पहले ही इतना लेट हो गया है तो मज़ीद लेट ना हो और मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ। तो जनाब, अब मैं जाने लगी थी सेंटर और मैं बाहर भी रिकॉर्ड कर रही थी कि आप लोगों को जितना भी हो सके मैं आपको दिखा सकूं। जितना रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने वो रिकॉर्ड किया। अच्छा जी, तो आज की रूटीन कुछ ऐसी थी कि मैं स्कूल से वापस आई तो काफ़ी काम पड़े हुए थे करने वाले और खाना भी बनाना था और खाना भी था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। तो सारा मैंने काम ख़त्म किया सबसे पहले और खाना बनाया, सबको दिया, उसके बाद सारा कुछ समेट के उसके बाद जाना होता है, क्योंकि फिर जॉब के साथ फिर इस तरह की जो रूटीन होती है ना, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जनाब, यहाँ पर मैं वापस आ चुकी थी। मेरा वापसी का टाइम जो है वो है 5:30 और 5:30 बजे मैं घर, अब तकरीबन बज रहे थे 5:45 हो गए थे, 5:45 बज चुके हैं और मैं वापसी पर आकर जो आज हमने चावल बनाए थे वो थोड़े से मैंने खाए और उसके बाद जो अपना काम था वो करना शुरू कर दिया था। ये मैंने टैंकी जो थी ना आटे वाली, इसको मैंने ना धो के तो डाला हुआ था ताकि ये खुश्क हो जाए। हमारा जो आटा था वो पीसने के लिए दिया हुआ था, लेकिन अभी देर थी तो भाई जो था ना, हसीब, वो ले आया था आटा ताकि जो आज का है वो हम ऐसे ही बना लें और कल जो है आटा वो पीस लेंगे तो हम वो चक्की से उठा लेंगे। तो इस तरह से फिर मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था ताकि जो दूसरा आटा होगा उसके अंदर मिक्स ना करूं। पता नहीं ये कितना पुराना हो, तो इस वजह से मैंने उसको मिक्स नहीं करना था, इस वजह से मैंने इसको शॉपर के अंदर ही रखा था। तो जनाब, यहाँ पर फिर मैंने जो है ना जल्दी से बर्तन धो लिए थे, जो हमने जो फ्री थे बर्तन धोने वाले थे तो उनको मैंने धोया। सारे जो काम पड़े हुए थे उनको मैंने ख़त्म किया और फिर मैं बर्तनों को धोकर तो उनको समेट रही थी यहाँ पर। चलें जी, तो ये थी आज की मेरी रूटीन। तो आगे भी आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ देखिए, और साथ साथ जो मैंने स्टार्ट में वीडियो में बताया ही था वो है हमारा टॉपिक, और उसकी तरफ हम लोग आज आते हैं और उस पर बात करते हैं कि हम लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं जिसको हम अपनाकर कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने ऊपर यकीन रखें। कुछ लड़कियां ऐसे होती हैं कि थोड़ी सी भी उनको कोई बात कर ली जाती है ना, तो वो दिल पर ही ले जाती हैं। जैसे कि अगर कोई कह देता है कि आप काली हो या पतली हो या मोटी हो, इस तरह की बातें अगर हो जाती हैं ना, तो वो अपने दिल पर ले लेती हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाती हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत लो हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा करने से आप अपने साथ बुरा कर रहे हैं। देखें, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हर बंदा आपको अच्छा नहीं बोलेगा, कोई आपको बुरा कहेगा, कोई आपको अच्छा कहेगा। तो हम हर एक बंदे की नज़र में अच्छे नहीं बन सकते। किसी की बातों पे फोकस मत करें, सिर्फ अपने गोल पे फोकस करें, अपने मकसद पे, अपने फ्यूचर पे जो है वो फोकस करें और उसी पर ही अपना जो फोकस है वो रखें।
किसी की भी बात को दिल पर हरगिज़ ना लें, एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें। एक और बात जो बहुत अहम है वो ये कि कामयाब होने के लिए टाइम टेबल का मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने दिन का आगाज़ जल्दी करो, नमाज़ पढ़ो और टाइम टेबल को आप लोग टाइम टेबल के मुताबिक अपने टाइम को सेट करते हैं, अपने कामों को सेट करते हैं, तो आप लोग आपके कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि इससे आपको रेस्ट मिलेगा, आपका हर काम जो है वो टाइम पर भी हो जाएगा और कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख लेते हैं तो ये आपकी आधी कामयाबी होगी। और अपने आइडियाज़ सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जिन पर आपको 100% यकीन है कि ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आपके हमदर्द हैं और इनको आप अपनी हर बात बता सकते हैं। सिर्फ़ उन्हीं को अपने आइडियाज़ बताएं और किसी को नहीं। तो इसके अलावा सबसे अहम बात और ज़रूरी जो बात है वो ये है कि अपनी सेहत का ख़्याल रखें। इसका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ख़ुद एक लड़की हूँ और मेरे साथ बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपना ख़्याल नहीं रखती, नाश्ता टाइम पर नहीं करती, अक्सर करती ही नहीं है और बहुत इग्नोर करती हैं नाश्ते को। लेकिन नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पेट भर कर नाश्ता करें और जो है अपने टाइम को मैनेज करें और अपनी जो डाइट है उसको सेट करें। अच्छा जी, तो आखिरी जो बात है वो ये है कि आप अपने शौक़ को, अपने इंटरेस्ट को पहचानें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपका इंटरेस्ट आपको पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग टीचिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग डिज़ाइनिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग बिज़नेस में अच्छे होते हैं और कुछ लोग कुकिंग में भी, काफ़ी औरतें हैं, कुछ लड़कियां हैं काफ़ी जो कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकती हैं और उसी फील्ड में वो कामयाब हो सकती हैं। अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले तो पहचानें और उस पर काम करें, इंशाल्लाह आप लोग लाज़मी कामयाब होंगी। देखें, जब आप लोग वही काम करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है तो आप शौक़ से करते हैं, ना खुशी-खुशी करते हैं, तो उससे ना आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये कि आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं, खुशी-खुशी में आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने एक्सपर्ट हो गए हैं इस काम में, तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका दिल भी करेगा कि मैं ये काम करूँ, तो इसका ये भी फ़ायदा है। और यही बात है ना कि अपने शौक़ को पहचानो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो कि आप क्या चीज़ कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो। अगर आप लोगों को ये बात पता चल जाती है ना तो आप लोग कामयाब होने के चांसेस आपके 100% हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी और आप उस पर मेहनत करते हैं तो। अगर इन सब बातों को आप अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता-आहिस्ता शामिल कर लेंगे तो यकीन करें आप कामयाब ज़रूर होंगे और साथ ही साथ आप खुश भी रहेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैं चाय बना रही थी और आज हमने शॉप से लिया था दूध, क्योंकि आज हमारा जो दूध था ना वो किसी वजह से ख़राब हो गया था, तो अब्बू शॉप से लेके आए थे और उसकी मैं चाय बना रही थी। मैंने जल्दी से चाय बनाई अब्बू के लिए और इन्हीं कामों में मेरा आज का दिन गुज़रा और ये थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी और जो मैंने बातें बताई हैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और बातें पसंद आई हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।